इस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित किया गया और डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित होने के बाद में इस देश में सभी धर्मों को बराबर और समानता का अधिकार मिला। ठीक है, कोई धर्म छोटा नहीं है, कोई धर्म बड़ा नहीं है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन सबको संविधान के अनुसार। और सर, सभी देश को डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब संविधान के अनुसार चलेगा, न ही किसी एक व्यक्ति की बकौती चलेगी। सही है। तो जब देश ने कहा है, संविधान ने कहा है, बाबा साहब के लिखे संविधान के अनुसार सारे धर्म बराबर है, तो क्यों किसी धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऊपर में आक्रमण करते हैं? क्या ये इंसानियत है? वैसे भी संविधान के अनुसार ये गलत है, इसमें कई सारी धाराएं लगती। इसके बावजूद भी मसीह समाज के लोग ने उसको सहन किया, बर्दाश्त किया और कायदे से शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्रशासन को भी सोचना चाहिए, इस देश में सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। आज मेरे ऊपर में कोई हमला करेगा तो मैं क्या चुप बैठूंगा क्या? या मेरा समाज चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। और आज ही के समर्थन में हमारी भीम आर्मी, मूल निवासी संगठन और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने केवल यही चाहते हैं कि भाई आप संविधान के अनुसार चलिए, अपनी बकौती मत चलाइए। बिकॉज इट इज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन द होल वर्ल्ड। विश्व में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश हमारा भारत है। तो संविधान के अनुसार आप सबको बराबर मानिए ना भाई। आपको अपनी धर्म की पढ़ाई करने का अधिकार है, लेकिन क्या किसी ने अगर अपने धर्म के बारे में दो लोग को बता दिया? यहाँ तक मैं सुन रहा हूँ कि एक पास्टर अपने घर में बेचारा बैठा हुआ था, 2-4 लोग उनके पास में आए थे, उसको घर में घुस के उनको उनकी पत्नी बच्ची के साथ मारपीट की गई। सर ये कहाँ का अन्याय है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के सिद्धांत को मानने वाले, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग हर काम अपने संविधान के दायरे में रहकर करेंगे, कभी भी कोई काम गलत ढंग से नहीं करेंगे, संवैधानिक तरह से करेंगे। तो हम लोग को ये प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि आप संविधान के साथ चलिए और सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखिए। आपको क्या लगता है कि बराबरी की चीज सिर्फ कागज में रह गई या जमीनी स्तर पे? देखिए, जो कुछ भी आज दिख रहा है ना, वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया कि समानता का अधिकार है, आपको अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, जबकि धरातल पर ऐसा नहीं है। एक पूरे आप देश में देख लीजिए, एक धर्म का राष्ट्र क्यों बनेगा? बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? आप ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हो? कल के दिन मसीह समाज बोलेगा ये मसीही राष्ट्र होगा, बौद्धिस्ट बोलेगा ये बौद्धिस्ट राष्ट्र होगा, कल मुस्लिम बोलेगा ये मुस्लिम राष्ट्र होगा। तो ये तो आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, और इसमें शासन प्रशासन उसमें सहयोग भी कर रहा है। तो ये चीज हम लोग, ये 1947 के पहले का भारत नहीं है, ये आज 1947 के पहले का भारत नहीं है जो अन्याय सहता रहा या हम किसी के गुलाम थे तो सुनते रहे। ये भारतीय संविधान यहाँ लागू है और भारतीय संविधान को उनको भी मानना पड़ेगा। और संवैधानिक अधिकार जो है हम उन्हीं के दायरे में रह के बात कर रहे हैं। हम किसी चीज को ऐसा अनुशासनहीनता नहीं करना चाहते, संविधान के बाहर नहीं कहना चाहते। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, किसी न किसी एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं और एक धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ये गलत बात है। धार्मिक आस्थाओं को बढ़ाना धर्म गुरुओं का काम है, ना कि सरकार का। कोई भी धर्म है, जिस धर्म का आदमी है अपने धर्म की बात करेगा, उसको करने दीजिए। आप अपने घर में 3 बार पूजा करिए, 5 बार पूजा करिए, किसी देव को आगे आराधना करिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हम जो कर रहे हैं, हम जिसको मानते हैं, उसमें आप टांग नहीं अड़ा सकते। और अगर इस टाइप का किया तो और बड़े पैमाने पे ये संघर्ष होगा और पूरे देश में हम ये दिखा देंगे कि आपको संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा। संविधान का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को संविधान को मानना पड़ेगा, तानाशाही बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं दशरथ प्रसाद अहिरवार, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का। इस बार आपको नजर आ रही है और